बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह 2023 और 2022 ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान के पास पेपर सोल्व करेंगे। वन बाय वन हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये 2023 पास पेपर की इम्पोर्टेंट आयत है जो पेपर में आई थी। आपने हर आयत को अच्छे से करना है। देन ये अल्फाज मायने आए थे। अच्छा, ये गर्दान यूज़ हुई है, फ़ेल माजी की गर्दान। कुछ बच्चों को फ़ेल माजी की गर्दान आती होगी, किस बच्चों को नहीं आती होगी, लेकिन आपने फ़ेल माजी की गर्दान कर लेनी है। जब आप फ़ेल माजी की गर्दान कर लोगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन है ये आपका इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। देन वर्ड्स मीनिंग है क्वेश्चन नंबर 3 में। देन सिंगुलर प्लूरल है। अच्छा, ये जो वाहद जमा है ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसके जमा दिए होते हैं, बस आपने ढूंढना है और उनको उसके वर्ड के आगे लिख देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कॉलम्स होता है। हमने क्या करना होता है, कोई भी आयत है उसको उसका तर्जुमे के साथ मिलाना होता है। तो ये भी बहुत इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। वन बाय वन आयत को, पहली आयत है उसका तर्जुमा तुम फरमाओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा इसकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें नुकसान का मालिक है और ना नफ़ा का, और अल्लाह ही सुनने वाला जानने वाला है। देन सेकंड आयत है उसका तर्जुमा अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि इसका कोई शरीक ठहराया जाए, और इसके नीचे जो कुछ है जिसे चाहे वो माफ़ फरमा देता है, और जो अल्लाह का शरीक ठहराए वो दूर की गुमराही में पड़ा। आयत नंबर 3 है। आयत नंबर 3 का तर्जुमा है और जब ये लोग वो कलाम सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल हुआ है तो चूँकि उन्होंने हक़ को पहचान लिया होता है इसलिए तुम इनकी आँखों को देखोगे तो वो आंसुओं से बह रही हैं और वो कह रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान वाले आए हैं, लिहाजा गवाही देने वालों के साथ हमारा नाम भी लिख लीजिए। देन आयत नंबर 4 है। आयत नंबर 4 का तर्जुमा है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और इसकी तरफ कुर्ब तलाश करो और इसके रास्ते में जहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। देन है आयत नंबर 5, इसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो जो पकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल बनाई हैं उन्हें हराम ना बनाओ और हद से तजावुज़ ना करो, बेशक अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। अच्छा, जो सूरत निसा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसका पूरे तर्जुमा याद करके जाना। सूरत निसा अक्सर पेपर्स में रिपीट हुई है। देन है आयत नंबर 6, इसका तर्जुमा है, तुम्हारे और मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए तुम्हारे लिए समुंदर का शिकार और इसका खाना हलाल कर दिया गया है, और जब तक तुम अहराम की हालत में हो तब तक तुम पर खुश्की का शिकार हराम कर दिया गया, और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम्हें उठाया जाएगा। देन है आयत नंबर 7, इसका तर्जुमा है, ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरख्वां उतार जो हमारे पहलू और हमारे पिछलों के लिए ईद हो और तेरी तरफ से एक निशानी हो, और हमें रिज़्क दे और तू सब रिज़्क देने वालों से बेहतर है। देन आयत नंबर 8 है। इसका तर्जुमा, ऐ लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी में से इसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से बहुत से मर्द औरत को पहला दिए, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। देन है आयत नंबर 10, अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन और जो कुछ इसमें है, सबकी सल्तनत और वो हर चीज़ पर कादिर है। देन अल्फाज मायनी है। क्वेश्चन नंबर 2 ग्रामर का हिस्सा है। इसमें हमने फ़ेल माजी यूज़ किया, उसके गर्दान यूज़ किया, तो आपने फ़ेल माजी के गर्दान अच्छे से याद कर लेनी। देन आपको कोई भी वर्ड नहीं भूलेगा। और ये फ़ेल माजी के गर्दान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है।
देन आते हैं अल्फाज मानी पे। 2024 का पास्ट पेपर भी मैंने सोल्व किया हुआ है, आपने वो भी पास्ट पेपर अच्छे से देख लेना है। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। देन आते हैं वाहद जमा पे। वाहद हमें दिए होते, जमा भी हमें दिए होते, लेकिन जमा हमने ढूंढ के वाहद के आगे लिखने होते हैं। सो ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इजी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कॉलम्स मिलाने होते हैं। देन है 2022 का पास पेपर, इसको भी इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। ये इसकी डिफरेंट आयात हैं। 10 आयात आती, हर आयात के 2 नंबर होते हैं। आपने हर आयत को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना होता है। देन ज़मायर मुत्सिल आए, ज़मायर मुत्सिल, ज़मायर मुनफसिल, ये दोनों ज़मायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये दोनों ज़मायर आने चाहिए। गर्दाने भी हैं आपके सिलेबस में, आपने वो गर्दाने भी करनी है। अल्फाज मायनी भी हैं। देन है सिंगुलर प्लूरल। देन है कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 5 होता है कॉलम्स का। अब हम इस पेपर को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहली आयत उसका तर्जुमा, मर्दों के लिए इसमें से एक हिस्सा जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी इसमें एक हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं। इसमें से जो इस माल से थोड़ा हो या बहुत इस हाल में के मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। देन है आयत नंबर 2, ए ईमान वालो, नशे की हालत में नमाज के पास ना जाओ जब तक इतना होश ना हो कि जो कहो उसे समझो, और नापाकी की हालत में बेनहाई मगर मुसाफरी में। देन है आयत नंबर 3, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज की तरफ खड़े होने लगो तो अपने चेहरों को और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो, और सरों का मसा करो, टखनों तक पाँव धो लो, और अगर तुम बेगुसल हो तो खूब पाक हो जाओ। अच्छा, ये 2023 के पास पेपर में भी आया था। देन चौथी आयत है, और शोहर वाली औरतें तुम पर हराम हैं सवाए काफरों की औरतों के जो तुम्हारे मुल्क में आ जाएं। ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ है, और इन औरतों के अलावा सब तुम्हें हलाल हैं कि तुम इन्हें अपने माल के ज़रिए निकाह करने की तलाश करो, ना के जना के लिए। देन आयत नंबर 5 इसका तर्जुमा है, और अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रजू फरमाना चाहता है, और जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत दूर हो जाओ। देन आयत नंबर 5, जो रसूलों की अताअत करे इसने अल्लाह की अताअत की, और जो इताअत से मुंह फेर ले तो ए पैगम्बर हमने तुम्हें इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा कि तुम्हें इनके अमल का ज़िम्मेदार ठहराया जाए। अच्छा, ये आयत 2024 के पास पेपर में भी आई हुई है। देन है आयत नंबर 7, बेशक जो लोग नाजायज़ तरीके से यतीमों का माल खाते हैं और अपने पेटों में सिर्फ आग भर रहे हैं, और वो अनकरीब भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। ये भी 2024 के पास पेपर में आयत आई हुई है। है आयत नंबर 8, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और हिफाजत के लिए अल्लाह ही काफ़ी है, और अल्लाह ही काफ़ी मददगार है। देन आयत नंबर 9, मर्द अफसर हैं औरतों पर इसलिए कि अल्लाह ने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी, इसलिए कि मर्दों ने इन पर अपने माल खर्च किए। देन आयत नंबर 10,
ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी में से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों में से बहुत से मर्द औरत फैला दिए। अच्छा, ये आयत 2023 के पास पेपर में भी आई थी। देन आई है ज़माइर। मैं बार बार कह रही हूँ, ज़माइर मुत्तसिल और ज़माइर मुनफसिल ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इन दोनों को अच्छे से करना है। धन है अल्फाज मायनी। हमारे पास वाहिद जमा है। देन है क्वेश्चन नंबर 5। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।